हेलो गाइस, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। आज हम कुछ बात करने वाले हैं एस्टेट के रिकॉर्डिंग, मतलब कि एस्टेट जो होने वाला है उसका सिलेबस पैटर्न क्या होता है, पैटर्न कैसे होता है और आपको कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस से, और कितने नंबर के क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पे हम बात करते हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों को एस्टेट देना है इस बार और टीआरई 4 में शामिल होना है, वो लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको बीपीएससी टीचिंग के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आपको मिल सकती है, चाहे वो 1 to 5 की हो, 9-10 की हो, 11-12 की हो। जो भी जानकारी आपको चाहिए यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं और आपको उस बारे में जानकारी ज़रूर दी जाएगी, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कि मैं टीआरई 1 में पीआरटी में सिलेक्टेड थी 1 to 5 में, और टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन पीजीटी में बॉटनी सब्जेक्ट में हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एस्टेट के बारे में बताऊंगी कि एस्टेट में क्या पेपर पैटर्न होता है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि टीआरई 4 अगर आप देना है आपको और आप अभी फ्रेशर हैं, आपने एस्टेट नहीं दिया हुआ है, तो आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टीआरई 4 एग्ज़ाम के पहले आपको एस्टेट देना होगा अगर आप टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं बीपीएससी के, तो ठीक है। तो हम जानते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पहले तो सीबीटी बेस पे होता है, और दूसरा आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। 150 क्वेश्चंस और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 150 नंबर्स के होंगे, ठीक है। तो और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको पेपर पूरी तरह से करके आना है। और आपको अगर आपने कभी सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम पेपर नहीं दिया है तो आप प्रैक्टिस ज़रूर से करें। कुछ दिन, एक आध हफ्ते आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। आप अपने लैपटॉप या फिर कहीं भी आप कंप्यूटर ज्वाइन करें, क्योंकि वो बेहद ज़रूरी होता है। या आप अपने फ़ोन में भी ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम देखते हैं, पूरा क्वेश्चन आपका 150 नंबर का आएगा, जिसमें आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जो भी है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगी, यहाँ पे जूलॉजी बॉटनी बिल्कुल सेपरेट आती है बिहार में, ठीक है। मतलब अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी पूछी जाएगी, अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आपको बॉटनी पूछी जाएगी। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो टोटल 100 नंबर का आएगा। और प्लस आपका जो 50 नंबर है बेटा, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, मतलब आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको हम बोलते हैं, वो आपका 30 नंबर का आएगा। 50 में 30 नंबर, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं। 30 नंबर आपको आर्ट ऑफ टीचिंग आएगा। शिक्षण से रिलेटेड चीज़ें आपके आएंगी, जो आपने शायद पढ़ा होगा, पहले आपने केवी दिया होगा या सीटेट दिया होगा, वो सब सारी चीज़ें आपको आएंगी। और ज़्यादातर उसमें आपको क्वेश्चन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं, कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर काम करेगा वहाँ पे तो आप तुरंत वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। पर वो आपको, अगर आपने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा हुआ है तो वो आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो आर्ट ऑफ टीचिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तब आपके क्वेश्चन जाके सही होंगे। आप क्वेश्चन तो बहुत इजी आएंगे, पर हो सकता है कि आपका माइंड ना काम करे, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, क्योंकि 30 नंबर एक बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है आपको, ठीक है। उसके बाद 5 मार्क्स आपके जीके के आएंगे। उसमें आपका हो सकता है इक्का दुक्का करंट अफेयर भी पूछ लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और 5 नंबर जीके जीएस करंट अफेयर 1-2, और प्लस आपकी हिस्ट्री से क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री से मिल जाएंगी, ज्योग्राफी से एक मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के आपके जीके से आ जाएंगे। इन्वायरमेंट साइंस से 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल साइंस से भी आएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं वो आपके
बीपीएससी मेन एग्ज़ाम में जनरल पेपर में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी आएंगी। 5 मार्क्स का आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आएगा, जो कि बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। आप PYQ सॉल्व कीजिए, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि कहाँ से क्वेश्चंस मैथ की कैसे आते हैं, बहुत जनरल से पेपर। 5 नंबर आपका लॉजिकल रीजनिंग आएगा, जो कि आप अगर आप रीजनिंग अच्छी है आपकी तो बहुत ही नॉर्मली आपका आएगा, आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 50 मार्क्स के मेरे जो मैंने बताए ये चीज़ें थीं, और कहीं ना कहीं सबका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है अलग जगह पे। और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और सब्जेक्ट तो आपका अच्छा होगा ही। तो ये कोई डिसाइडेड नहीं है आपको किस पोर्शन से कितना नंबर लाना है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो गया या फिर ये जनरल क्वेश्चंस हो गए 50 नंबर्स के। आप पूरा मिला के कहीं से भी आप पासिंग मार्क्स ले आइए, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब एक जनरल को लेके मैं बोलती हूँ कि 150 से आपको 75 मार्क्स लाने हैं, चाहे वो आउट ऑफ स्टेट हो गए, ठीक है, या फिर बिहार के मेल्स हो गए, या फिर बाहर की फीमेल्स हो गई, ठीक है। उनके लिए आपको ज़रूरी है लाना 75 मार्क्स। बाकी आप अगर बिहार के हैं, बिहार की महिला हैं, तो आपको 60 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें थी। आप उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे कि कौन सी बुक आप किसके लिए पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।